नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10 दिन पहले शुरू हुए मुहर्रम माह के 9वें दिन जगह जगह इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। इस दौरान घर और मस्जिदों में इमाम हुसैन के नाम की फातिहा पढ़ी गई। इस दिन लोग नफली रोजा भी रखते हैं। शनिवार को रेलवे स्टेशन से ताजियों का जुलूस निकाला गया, जिसके बाद पीर गेट पर ताजिया एकत्रित हुए। इसके बाद ताजियों का विसर्जन किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने बताया कि इस बार शहर के प्रमुख चौराहों पर ताजियों की स्थापना की गई है। सुबह 9 बजे से ताजियों का जुलूस निकलेगा, जो पीर गेट पर जमा होंगे। इसके बाद यहां से ताजिए करबला ले जाएंगे, जिसके बाद पारंपरिक रूप से शीरीन नदी और कमलापति घाट पर ताजियों का विसर्जन किया जाएगा, जहां पर नगर निगम का अमला तैनात किया गया है। कमलापति घाट, करबला और शीरीन नदी पर नगर निगम ने विसर्जन के इंतजाम किए हैं। रविवार को इमाम बाड़ों ताजिया स्थलों पर लोग दरूद और फातिहा ख्वानी करेंगे। समुदायों के लोगों ने बताया कि ताजिए हमारे शहर की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे का प्रतीक है। इसमें मुसलमानों के साथ हिंदू समाज के हजारों लोग शामिल होते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर हुसैन नकवी बोल रहा हूँ। भाई, आज करबला की जो याद मनाई जा रही है वो दीन इस्लाम को बचाने के लिए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जो कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, और जिस दीन को 1,24,000 पैगम्बर लेके आए थे, और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बहुत दिक्कतें और बहुत मशक्क़तें करी। उस दीन पे जब मुसीबत आई, उस दीन को बचाने के लिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाया। और वही है कि उस वक्त का जो राजा बादशाह था यजीद, उसकी बात उन्होंने नहीं मानी। यूँ नहीं मानी कि अगर वो बात मान लेते तो यह आज नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो कुछ आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ के पीछे और अल्लाह की रज़ा और अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे के हिसाब से अपने आप को कुर्बान किया और दीन इस्लाम को बचाया। और हमें ये पैगाम दिया कि अगर हक़ पे बात आ जाए तो चाहे तादाद कम हो, लेकिन आप उसकी फ़िक्र ना करें। हक़ बात कहिए, हक़ बात के लिए आपकी जान भी जाए तो आप उसकी फ़िक्र ना करें। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है। और आज उस पर हम लोग जो मना रहे हैं गम, ये गम इसलिए मनाया जा रहा है कि ये तो खुशी की बात है कि भाई इस्लाम ज़िंदा हुआ, लेकिन क्या हुआ, उनके ऊपर जो मुसीबतें आई हैं, जो मुसीबतें 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे, 6 महीने के बच्चे तक को शहीद कर दिया गया, ये सिर्फ दीन इस्लाम की, उनको ताज तख्तों की कोई लालच किसी किस्म की नहीं थी। सिर्फ दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो आज हम लोग इसकी याद में इस कुर्बानी को मना रहे हैं। आज मेरा कोई दोस्त है, अगर उसको किसी किस्म की तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी, अगर उसको खुशी होगी तो मुझे खुशी होगी। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कि कहा है, जुमे की नमाज में भी कहा जाता है, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हसन वल हुसैन। इमाम हसन, इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं। हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, वो खातून जन्नत हैं, तमाम औरतों की सरदार हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तमाम इमामों के सरदार हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाओं के सरदार हैं। तो ये तो वो घराना है जो सरदारी से भरा हुआ है। अब इसके लिए इनसे अच्छा घराना और कौन हो सकता है। वो घराने ने जो कुर्बानी दी है, उस घराने को याद करने के लिए, उनके ऊपर जो मुसीबतें हुई हैं, उन मुसीबतों को याद करने के लिए ये गम मनाया जाता है। आज का दिन 10 मुहर्रम हम एक ख़ास वाक़े की याद को ताज़ा करते हैं, जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले करबला, इराक़ का एक शहर है, जहाँ पे एक वाक़या पेश आया था। और वो वाक़या कुछ यूँ था कि नबी के नवासे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्रॉफिट हैं, नबी हैं, उनके नवासे को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया था। ज़िबा करने की वजह क्या थी? जंग और कत्ल की वजह सिर्फ़ इतनी थी कि इमाम हुसैन जो हक़ के साथ थे, मज़लूमों के साथ थे, मज़लूमों के हिमायत में खड़े थे। और जो उस वक्त का शासक और बादशाह था, ज़ालिम बादशाह, वो ये कह रहा था कि आप मेरे हाथ में हाथ दे दें, जिससे एक बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बैत करने का मतलब ये हुआ कि जो मैं कहता चला जा रहा हूँ, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाएँ। उसकी हाँ में हाँ मिलाना, बज़ाहिर इमाम हुसैन उस दिन कत्ल से बच जाते, लेकिन मकसद हुसैन ख़त्म हो जाता, और वो हक़ और इंसाफ की लड़ाई जो वो लड़ रहे थे वो ख़त्म हो जाती। यजीद ये चाहता था कि ना नमाज रहे, ना रोज़ा रहे। वो साफ़ ऐलान कर चुका था कि कोई कुरान नहीं, कोई दीन नहीं, कोई इस्लाम नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं। अब अगर उसके हाथ में हाथ देते और उसकी बात मान लेते तो ना आज नमाज होती, ना आज रोज़ा होता, ना आज दीन होता। आज अगर आप दीन इस्लाम देख रहे हैं तो ये हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। उसी कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए हम यहाँ आज आए हुए हैं।
मुझे सैयद अरशद अब्बास कहते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।